एक जमीन जिसे आज हम असम कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इस जमीन का असली नाम असम नहीं था। कभी इसे प्रागज्योतिषपुर कहा गया, फिर कामरूपा और फिर अहोम से असम बना। क्या ये सिर्फ नाम बदलने की कहानी है या फिर ये पावर शिफ्ट, रिलीजियन एंड आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है? आज हम असम के नाम की पूरी जर्नी समझेंगे, एविडेंस के साथ, थ्योरीज के साथ एंड लॉजिकल एनालिसिस के साथ। अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा मैं अपना वीडियो छोटा रखता हूं क्योंकि आई विल फोकस ऑन कंटेंट नॉट ऑन अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। सिंपली बोलो तो सीधी बात, नो बकवास। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहले बात करते हैं प्रागज्योतिषपुर की। जब आसाम सांस्कृतिक दुनिया का ईस्टर्न फ्रंटियर था, एंशियंट सांस्कृतिक टेक्स्ट जैसे महाभारत एंड पौराणिक लिटरेचर में इस रीजन को प्रागज्योतिषपुर कहा गया। अगर नाम को तोड़े तो प्राग का मतलब होता है ईस्ट, ज्योतिष का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमी एंड पुर का मतलब होता है सिटी, दैट इज सिटी ऑफ ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। इससे हमारा पहला थ्योरी डेवलप होता है, ईस्टर्न एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर। इसका रेफरेंस मिलता है कालिका पुराण में। लेजेंड के मुताबिक लॉर्ड ब्रह्मा ने ईस्टर्न डायरेक्शन में सेलेस्टियल कैलकुलेशन यही की थी, इसलिए नाम पड़ा प्रागज्योतिषपुर यानी पूरब का ज्योतिष नगर। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात समझनी है, क्या सच में यहाँ ऑब्जर्वेटरी था? इसका आर्कियोलॉजिकल प्रूफ डायरेक्ट फॉर्म में नहीं मिलता, लेकिन इसका सिंबॉलिक मीनिंग स्ट्रॉन्ग है। एंशियंट भारत को कॉस्मोलॉजिकल डायरेक्शंस में डिवाइड किया जाता था, नॉर्थ डिवाइन एक्सिस, सेंट्रल इंटेलेक्चुअल बेल्ट और ईस्ट एक एक्सपांडिंग फ्रंटियर। प्रागज्योतिषपुर का मतलब हो सकता है ये सांस्कृतिक सिविलाइजेशन का ईस्टर्न मोस्ट इंटेलेक्चुअल बाउंड्री था। ये नाम पॉलिटिकल से ज्यादा सिविलाइजेशन आइडेंटिटी को शो करता है। दूसरा थ्योरी है चाओथियस एंड ट्रेड सेंटर्स। कुछ मॉडर्न स्कॉलर्स सजेस्ट करते हैं कि नाम का ओरिजिन तिब्बतो बर्मन लिंग्विस्टिक रूट से हो सकता है। उनके हिसाब से ए ब्रांच ऑफ पीपल कॉल्ड चाओथियस चाइना से माइग्रेट करके इंडिया में आए थे एंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट में 3 इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स क्रिएट किया था। थ्योरी के हिसाब से पहला ट्रेड सेंटर था एट असम एंड नॉर्थ ईस्ट एरिया, दूसरा ट्रेड सेंटर था एट बरेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी रीजन एंड थर्ड ट्रेड सेंटर था एट नॉर्थ वेस्ट इन अफगानिस्तान, जिन्हें इंडियन नेम में ज्योतिष कहा जाता था। इस तरह प्राग ज्योतिष नियर असम एरिया, मध्य ज्योतिष एट बरेली एरिया एंड उत्तर ज्योतिष एट अफगानिस्तान एरिया को नाम दिया गया। थ्योरी ये कहता है कि पहले लोकल ट्रेड बेस्ड नेम था, बाद में संस्कृताइजेशन के प्रोसेस में वो प्रागज्योतिषपुर बन गया। लेकिन यहाँ एक एकेडमिक कॉशन है, इस थ्योरी का इंस्क्रिप्शनल प्रूफ स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये लिंग्विस्टिक रिकंस्ट्रक्शन है, पॉसिबल है लेकिन कंक्लूसिवली प्रूवन नहीं। चलिए अब बात करते हैं कामरूप की। जब सीक्रेट जियोग्राफी ने पॉलिटिकल आइडेंटिटी को शेप किया, टाइम के साथ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कंसोलिडेट हुआ और रीजन का नाम इंस्क्रिप्शंस में मिलता है कामरूपा। कॉपर प्लेट्स ग्रांट्स में कामरूपा क्लियरली यूज हुआ था एज किंगडम नेम। थ्योरी 1, द स्टोरी ऑफ कामदेव एंड लॉर्ड शिवा। इसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मिलता है कालिका पुराण, गौपथ ब्राह्मण एंड कामाख्या टेम्पल के ट्रेडिशन से। लेजेंड के मुताबिक शिव जी गहरे तपस्या में बैठे थे, पूरी सृष्टि उनकी शांति में डूबी हुई थी। तब देवताओं ने कामदेव को भेजा ताकि वो शिव जी का ध्यान तोड़कर उन्हें पार्वती जी की तरफ आकर्षित करे। कामदेव ने अपना पुष्पबाण चलाया और वसंत का माहौल बना दिया, लेकिन शिव जी ने जैसे ही महसूस किया कि उनकी तपस्या भंग होने वाली है, उन्होंने क्रोध में अपनी त्रिनेत्र खोल दी। उस अग्नि ने कामदेव को तुरंत भस्म कर दिया। रति, कामदेव की पत्नी, दुखी होकर प्रार्थना करने लगी। बाद में शिव जी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कामदेव को पुनः जीवन दे दिया। कहा जाता है कि इसी भूमि पर कामदेव ने अपना रूप वापस पाया, इसलिए इस स्थल का नाम पड़ा कामरूपा, जहां काम ने अपना रूप दोबारा प्राप्त किया। वाह, इतनी अच्छी हिंदी, जस्ट किडिंग। ये कहानी सिर्फ रिलीजियस कहानी नहीं थी, ये सेक्रेट जियोग्राफी क्रिएट करता है। कामाख्या को शक्तिपीठ माना गया, रीजन का रिलीजियस इंपॉर्टेंस इंक्रीज हुआ, पॉलिटिकल रूलर्स ने भी सेक्रेट आइडेंटिटी को अडॉप्ट किया, इसलिए कामरूपा नाम माइथोलॉजिकल होते हुए भी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का टूल बन गया। दूसरा थ्योरी है इंडिजिनियस रूट। कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं कि कामरू और कामरू जैसे शब्द इंडिजिनियस संथाली कम्युनिटी यूज करते थे सेक्रेट कामाख्या टेम्पल हिल के लिए। लेटर संस्कृत इन्फ्लुएंस ने इसको फॉर्मलाइज करके कामरूपा बना दिया। ये पॉसिबिलिटी दिखाता है कि रीजन का नाम सिर्फ ब्राह्मणिकल इंपोजिशन नहीं था, बल्कि लोकल एंड सांस्कृतिक कल्चर का सिंथेसिस था। लेकिन अगेन डायरेक्ट इंस्क्रिप्शनल कंफर्मेशन लिमिटेड है। अब आते हैं मॉडर्न नाम पर, अहोम या असम। ये नाम एंशियंट पीरियड में नहीं मिलता, ये मेडिवल पीरियड के बाद विजिबल होता है। इसकी बेसिकली 3 थ्योरीज है। तो थ्योरी 1 है असमा या फिर अनइवन लैंड। संस्कृत वर्ड असमा का मतलब होता है अनइक्वल या अनइवन। ब्रिटिश राइटर्स ने लिखा है कि असम का टेराइन अनइवन है, इसलिए नाम असम पड़ा। सुनने में लॉजिकल लगता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अर्ली इंस्क्रिप्शंस में रीजन को ऑफिशियली असमा नहीं बोला गया। ये थ्योरी डेस्क्रिप्टिव है, लेकिन हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग बेस नहीं मिलता।
सेकेंड थ्योरी है अहोम ओरिजिन। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थ्योरी माना जाता है। 1228 सी में ताई प्रिंसेस सुकाफा ने अहोम रूल एस्टेब्लिश किया। इसके बाद लगभग 600 साल तक अहोम किंगडम ने रूल किया। ताई अहोम लैंग्वेज में वर्ड मिलता है अहोम। कई स्कॉलर्स इंटरप्रेट करते हैं कि मीनिंग है अनडिफीटेड या इनविंसिबल। हिस्ट्री देखिए, मुगल्स ने 17 बार इन्वेड किया, लेकिन अहोम्स ने सरायघाट जैसे बैटल्स में उनको रोका। पॉलिटिकल कंटिन्यूटी ऑलमोस्ट 6 सेंचुरीज तक बनी रही। मुगल्स रिकॉर्ड्स में ये असम लिखा गया। ब्रिटिश ने इसको स्टैंडर्डाइज करके असम बना दिया। क्रोनोलॉजिकली, पॉलिटिकली, लिंग्विस्टिकली ये थ्योरी सबसे स्ट्रॉन्ग लगता है। तीसरा थ्योरी है हाचम, जो कि बोडो लिंग्विस्टिक रूट से आया है। कुछ लिंग्विस्टिक स्कॉलर्स सजेस्ट करते हैं कि हा का मतलब होता है लैंड एंड चम का मतलब होता है लॉ या फिर वेट एरिया। तो हाचम का मतलब हो सकता है रिवर वैली लैंड, जो ब्रह्मपुत्र वैली से मैच करता है। ये इंडिजिनियस लिंग्विस्टिक पॉसिबिलिटी को शो करता है, लेकिन अगेन डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लिमिटेड है। नाउ फाइनल अंडरस्टैंडिंग। अगर हम 3 युग देखें तो प्रागज्योतिषपुर सिविलाइजेशनल एंड कॉस्मोलॉजिकल आइडेंटिटी शो करता है। कामरूपा सेक्रेट एंड पॉलिटिकल किंगडम आइडेंटिटी शो करता है। एंड अहोम या असम मीडिवल स्टेट पावर एंड मॉडर्न टेरिटोरियल आइडेंटिटी को शो करता है। नाम चेंज होना कोइंसिडेंस नहीं था। हर नाम एक नए पावर स्ट्रक्चर एंड कल्चरल शिफ्ट को रिफ्लेक्ट करता था। असम का नाम किसी एक थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होता। ये सांस्कृतिक इमेजिनेशन, ट्राइबल लिंग्विस्टिक रूट्स, तांत्रिक ट्रेडिशन एंड अहोम पॉलिटिकल पावर सबका रिजल्ट है। इसलिए जब हम असम बोलते हैं तो हम सिर्फ एक स्टेट का नाम नहीं ले रहे होते, हम एक लेयर्ड हिस्ट्री को प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इन सब नामों से पहले कौन था? क्या दानवा डायनेस्टी सच में अर्लीस्ट रूलिंग लीनिएज था? नेक्स्ट एपिसोड में हम इसी मिस्ट्री को डिकोड करेंगे, दानवा डायनेस्टी, मिथ और हिस्ट्री के बीच का सच। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। जय हिंद।